नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना जब वक़्त बुरा होता है, तो चीज़ें भी साथ-साथ खराब होने लग जाती हैं। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सोमवार को ईडी के सामने पेशी है और उसी समय उनके लिए एक बुरी खबर आ रही है। और ये बुरी खबर केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, ये उनके 2 जो दोस्त हैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया उनके लिए भी है। क्योंकि उनकी शनिवार को उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी तो हिरासत ही बढ़ा दी गई है 7 मार्च तक के लिए। तो बुरी खबर ये है कि दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ओंगल से वाईएसआरसीपी के सांसद मांगुंटा श्री निवासुलु रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। और अब आने वाले दिनों में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की जो ज़मानत पे सुनवाई होनी है, उस पर भी अड़ंगा लग सकता है। और राघव की बात करें, तो विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने एक आदेश में राघव के आवेदन को 306 सीआरपीसी के तहत दायर करने की अनुमति दी थी, जिसमें उस मामले में सरकारी गवाह बनने और माफ़ी देने के लिए अदालत की मंजूरी माँगी गई थी। कुछ दिन पहले ही अदालत ने राघव को अग्रिम जमानत दी थी और कहा था कि राघव को मामले की एफआईआर में उनका कोई ख़ास नाम नहीं था, ना ही उनके किसी फैमिली मेंबर का था, ना ही उनकी किसी कंपनी का था। और सीबीआई द्वारा दायर जवाब के अकॉर्डिंग अगर उसे देखें तो मामले की जाँच में भी उन्होंने सहयोग किया। जब भी उन्हें बुलाया गया वो आए, शामिल हुए और अब ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो भी बयान दर्ज किए ना वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। उनमें कई चीज़ों का खुलासा हुआ है और उन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जिससे जाँच प्रभावित हो। राघव हाल ही में दिल्ली जो शराब नीति है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बने, जिसकी जाँच ईडी द्वारा की जा रही है, आप सब जानते ही हैं। और अदालत ने सरकारी गवाह बनने की उनकी याचिका मंजूर करते हुए उन्हें उस मामले से माफ़ भी कर दिया था। और दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा पहले ही इस मामले में सरकारी गवाह बने हुए थे। उसी के बाद सारे विस्फोट हुए, उसी के बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये सब हिरासत में लिए गए। सीबीआई ने जाँच की, उसके बाद ईडी ने एंट्री की, उसके बाद पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आप देख रहे हैं कि अभी तक संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को ज़मानत तक नहीं मिली है। अब बार-बार सम्मन दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। तो यूँ समझ लीजिए इसको कि ईडी के पास सीबीआई के ज़रिए इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन, इतनी सारी जानकारियाँ आ गई हैं, जो कोर्ट के साथ भी शेयर कर दी गई हैं। तो ऐसे में जिस दिन भी अरविंद केजरीवाल पेशी पर जाएँगे, वो उसी दिन अरेस्ट हो सकते हैं। और वैसे भी एक और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है जिसके तहत किसी भी उस व्यक्ति को पेश होना ही है पेशी पर ईडी के सामने जिसे सम्मन दिया गया है। उसे सम्मन का सम्मान करना है और उसे ईडी के सामने भी जाना होगा। और दूसरी बात ये है कि सीधे तौर पे ये जो शराब नीति है 2021 दो 2022 इसका उल्लंघन करते हुए मेसर्स मंगुंटा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 2 खुदरा एरियाज़ को नियंत्रित किया गया था, जहाँ किसी निर्माता को खुदरा या थोक संचालन करने की अनुमति नहीं थी। और ईडी ने ये भी कहा कि साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के नाते राघव उस साजिश का हिस्सा था और उसे फ़ायदा पहुँचाया गया था, जिसमें साउथ ग्रुप ने आपको लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। 100 करोड़। और पिछले साल ईडी और सीबीआई ने ये आरोप लगाते हुए मामले दर्ज किए थे कि उत्पाद शुल्क और नीति को संशोधित करते समय काफ़ी सारी अनियमितताएँ बरती गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया और लाइसेंस में उनका शुल्क भी माफ़ कर दिया गया और कम से कम कर दिया गया कई जगह पे तो। यानी कि अपनी जेबें भरी, सरकार के पास कुछ नहीं गया।
एक और बात, मतलब बिना मंजूरी के L1 लाइसेंस बढ़ाए गए और लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में भी गलत एंट्रीज़ की। अब इतनी सारी जानकारियाँ जब सामने आ गई हैं, तो समझ लीजिए कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इनको ज़मानत तो नहीं मिलेगी और केजरीवाल पे तलवार और लटक गई है। ऑलरेडी वो फँसे हुए हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन वो ईडी के सामने पेश होंगे, वो शाम को अरेस्ट हो जाएँगे। और उल्टे राघव के सरकारी गवाह बनने के बाद जो अहम जानकारियाँ सामने आ रही हैं, वो केजरीवाल की पूरी टीम यानी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा इंक्लूडिंग राघव चड्ढा और केजरीवाल ऑब्वियसली इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये जो आए दिन केजरीवाल कहते रहते हैं ना कि इनको बताया जाए कि इस सम्मन का क्या मतलब है, इसमें वो सरकारी गवाह हैं, या इसमें उनको बतौर सीएम बुलाया जा रहा है या बतौर उनको गवाह बुलाया जा रहा है। ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएँगी क्योंकि इन सब के जवाब उनको जल्दी ही ईडी देने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, सोमवार को उनको अपने 8वें सम्मन के एवज़ में ईडी के सामने पेश होना है, एक बात। दूसरी बात, अब जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ाइल में हो, उसको ईडी के सम्मन का सम्मान करना होगा। वहीं उसको पेशी पर भी जाना होगा। ये मामला वैसे तो साउथ के अम, किसी 4 अधिकारी हैं, गेज़ेटेड अधिकारी हैं वो। उनको ईडी बुला रहे थे बार-बार किसी मामले में, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर ईडी या सीबीआई जाँच के लिए बुलाते हैं, तो उनको जाँच में सहयोग करना पड़ेगा। ईडी के सम्मन का सीबीआई के सम्मन का सम्मान करना पड़ेगा और उनको ईडी या दूसरी जो भी जाँच एजेंसियाँ हैं, उनके सामने जाना होगा। तो ये ऑब्वियसली ये जो आदेश है, ये केजरीवाल पे भी लागू होता है। केजरीवाल लगातार 8 सम्मन मिल चुके हैं उन्हें, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि उन्हें आज ये काम है, उन्हें आज ये काम है। बहाना लगा कर के वो जाते नहीं हैं। अब अब उन्होंने एक नया खेल खेला। जब उनको छठा सम्मन मिला, उससे पहले ही उन्होंने अपना विधानसभा का सेशन बुला लिया, बजट सेशन। अब उधर उनकी 16 तारीख लगती है कोर्ट में क्योंकि ईडी बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने उनको उनको बुलवाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया, तो वो कोर्ट भी नहीं गए। उन्होंने घर से ही वर्चुअली मीटिंग की और उन्हें कह दिया कि उन्हें कोई तारीख मार्च के महीने की दे दी जाए। मार्च भी शुरू हो गया है और उनका जो बजट सेशन है, वो भी विदिन अ वीक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उनके पास कोई लॉजिक नहीं रहेगा। इन द मीन टाइम सोमवार को 8वें सम्मन के लिए उनको पेश होना चाहिए। मतलब पेश होना चाहिए, वो होते हैं या नहीं होते, ये उनके विवेक पर, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपके सामने ही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का बिहेव लगातार इस पूरे केस में करते आ रहे हैं। जबकि उनका नाम शराब घोटाले की चार्जशीट में है, फिर भी वो लगातार सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स 8 सम्मन मिल चुके हैं और आपको पता ही है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम, उनको 10 सम्मन दिए गए थे और 11वें सम्मन पर उनको ईडी ने चेज़ करना शुरू कर दिया था और हेमंत सोरेन ने भागना शुरू कर दिया था और एंड ऑफ द डे वो तो फरार हो गए थे और करीब-करीब वो 41 घंटों के बाद अवतरित होते हैं और फिर ईडी उनको गिरफ्तार करती है। तो कुछ ऐसा ही सीन शायद से अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने आप को बहुत कट्टर ईमानदार मानते हैं। अब ईमानदारी तो इसी बात में थी कि उनको फर्स्ट नहीं तो सेकंड सम्मन में उनको
पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ना करके लगातार वो इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी इग्नोरेंस जो होती है, वो सामने वाले अधिकारी को भी परेशान करती है। ठीक है, आप सीएम हैं, लेकिन जो जाँच एजेंसियाँ हैं और ईडी जैसी प्रीमियर जाँच एजेंसी जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं, एक तरह से वो उनकी ईगो को भी डेंट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। इस तरीके से, क्योंकि जिस प्रोफ़ाइल में केजरीवाल हैं, वो सीएम है, लेकिन ईडी के सामने जाने में उन्हें क्या परेशानी है? जब वो सीबीआई के सामने जा सकते हैं, तो ईडी के सामने क्यों नहीं जा सकते हैं वो? उन्हें बताना ही तो है कि आप इस मामले में आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आप सच में ईमानदार हैं, तो आपको पे पहुँचना चाहिए ना उनके सामने, पेश होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज की जो मेरा वीडियो है, उसका लबो-लुआब यही है कि अब उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके लिए दुश्मन के रूप में एक नया गवाह आ गया है। उसने काफ़ी सारी पोल-पट्टी पूरे 100 करोड़ की खोल के रख दी है, जो आपके नेताओं की जेबों में गया है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात ज़रूर कहूँगी आपसे, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी मेरे नोटिफ़िकेशन हो, सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।